देख जिमी, तूने मेरे खिलाफ जाकर शादी की है। तेरी वजह से ना मैंने बहू को रूखे मन से सही लेकिन एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ माँ, मैं जानता हूँ, लेकिन अब तेरी जिम्मेदारी बनती है कि तू मेरी इच्छा को कबूल करे। अरे हमें भी कुछ चाहिए। अरे माँ बोलिए, क्या चाहिए आपको? अरे हमें दादा और दादी बनने का सुख चाहिए। अब देख हमारी भी उम्र होती जा रही है। इस घर में भी छोटे बच्चे हो, उनकी कलकारियां गूंजे, मेरे आगे पीछे घूमे। अरे हम उनके साथ खेलें। अब जल्दी से ना मुझे दादी बना दो तुम। हाँ माँ। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखना तुम कि मुझे पोता चाहिए, पोती नहीं। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? आज तक ना हमारे खानदान में कभी बेटी पैदा नहीं, तो इसको भला बेटी क्यों होगी? इसे भी बेटा होगा, तुम टेंशन न लो। बेटा तू तो बिल्कुल चिंता मत कर, तू तो जानते है ना, अरे हमारी इतनी नस्लें गुजर गई हैं, आज तक कभी बेटी पैदा नहीं। हमेशा पहला बेटा होता है, पहला क्या दूसरा तीसरा, हमेशा तुझे बेटे ही होंगे। ये तो हमें हमारे खानदान से विरासत में मिली है। लेकिन फिर भी पापा, अरे मैं जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ, इसे मजाक में मत लो। अब देखो मेरे भी 2 बेटे, पिताजी के भी 2 बेटे थे, और तो तुम्हारे भाई के भी 2 बेटे हैं। और तुझे अच्छे से याद है ना, अगर गलती से भी ये परंपरा टूटी ना कि किसी के यहाँ बेट हुई, उसे कोई भी हिस्सा नहीं देगा प्रॉपर्टी में। तेरे दादा ने ये वसीयत लिख दी थी और इसको भूलना मत। क्या माँ ये क्या कह रही है आप? अगर अगर खुदा ना खास्ता मन कर बेटी पैदा होगी तो सारी प्रॉपर्टी भैया को मिल जाएगी, मुझे कुछ नहीं मिलेगा फिर। और नहीं तो क्या, और तो फिर हम दोनों भी जाकर ना अपने बड़े बेटे के पास रहेंगे, तेरे पास नहीं। नहीं नहीं माँ, ऐसा नहीं मैं होने दूंगा। आप लोग देखना, हमारे घर भी बेटा होगा और आप लोग हमेशा हमारे साथ रहेंगे। नीना क्या हुआ है तुम्हें? तुम तो जानती हो ना, मैं तुम्हारे चेहरे पर उदासी नहीं दे सकता, फिर क्यों मुंह बनाकर बैठी हो? मैं तो तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ, इस तरह मुंह लटकाए हुए बैठे नहीं। कुछ नहीं जी, बस माँ और पापा की याद आ रही थी। तुम कहना क्या चाह रही हो हिना? क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? तुम रो के ये जताना चाहती हो कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, जैसे तुमने मेरे साथ शादी कर कोई गलती कर दी है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। आपको कोई गलत फहमी हुई है। क्या गलत फहमी हुई है मुझे? क्या मैं तुम्हारे गरीब माँ बाप की कमी नहीं पूरी कर पा रहा? अरे क्या था तुम्हारे पास गाँव में? कैसे कपड़े पहनती थी तुम, और कैसे रहती थी, और क्या ही था वहां पर? कोई अयाशी, कोई आसाइश कुछ नहीं था। तुम तो शुक्र करो कि मैं तुम्हें यहाँ पर शहर में लाकर कितनी अच्छी जिंदगी दी है। अरे जो कुछ तुमने सोचा नहीं होगा वो सब कुछ मैंने तुम्हें करके दिखाया है, पर नहीं, फिर भी तुमने अपनी घिसी पिटी जिंदगी को याद करके रोते रहना है, जिससे मैं तुम्हारे से ख्याल नहीं रख पा रहा। देखिए जी, लड़की चाहे अपने ससुराल में जितनी मर्जी अय्याशों के साथ रहे, जो दिल करे वही करे, लेकिन फिर भी उसे अपने माँ बाप की याद तो आती है ना, फिर चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो। बेशक वो गरीब थे, लेकिन है तो मेरे माँ बाप थे ना। उन्होंने मुझे इतने साल पाला पोसा, मुझे अच्छे संस्कार दिए। इतनी जल्दी मैं उन्हें ऐसे कैसे भूल जाऊं? मैंने उनके साथ पूरे 22 साल गुजारे हैं, और आप चाहते हैं एक पल में भूल जाऊं? और यहाँ आए मुझे 2 से 4 महीने ही तो हुए हैं। ओहो, एक तो तुम ना फिर ये ड्रामा लेकर बैठ गई। तुम ना सच कहो ना, मेरा मूड खराब कर देती हो। चाहे तो अकेले में जितना मर्जी रोती रहो, लेकिन मेरे घर रहने के बाद ना ये रोने रोने का ड्रामा ना साइड पे काट दिया करो। अरे खुश रहा करो। मैं ये सोच के घर में आता हूँ कि मैं घर में आऊंगा और तुम मेरा अच्छे से ख्याल रखोगी, मेरे साथ बातें करोगी, टाइम स्पेंड करोगी, लेकिन नहीं, तुम तो जब मैं आता हूँ वापिस मेरा मूड ही खराब कर देती हो। और हाँ, एक और बात, मम्मी पापा चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द उनको दादा दादी बना दें, क्योंकि आगे उन्होंने बहुत मुश्किल से ये रिश्ता एक्सेप्ट किया है, और मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा नाराज हो जाए या फिर कुछ ऐसा वैसा कर दें। जैमी जी, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं अपने माँ बाप की यादों से निकल ही नहीं पा रही। मैं हर वक्त उदास रहती हूँ। मेरा कुछ करने का मन ही नहीं करता। ठीक है, जब ये तुम अपने सरे हुई गांव की यादों से निकल जाओगी ना, तो हम मुझसे बात करना। वैसे भी ना तुम्हारा इस सरवा मुंह देखकर ना मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ। मैं जा रहा हूँ अब। पूरे मूड का सत्यानाश करके रख देती है ये मेरे। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने जिमी जी से मोहब्बत करके कोई गलती कर दी, क्योंकि ना तो ये मेरे माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हैं और ना मेरे गांव की। मैं मानती हूँ मेरे माँ बाप गरीब हैं, मेरा गांव भी छोटा है, लेकिन मैं कैसे बोल दी इतनी जल्दी? वो मेरे माँ बाप है और मैंने वहाँ पर कितने पल गुजारे हैं। एक तरफ वजी जी कहते हैं कि वो मुझे खुश देखना चाहते हैं, मेरी आंखों में उनको आंसू बर्दाश्त नहीं होता, तो दूसरी तरफ ही मेरे माँ बाप के और मेरे गांव की कितनी बेइज्जती करके जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई हकीर चीज हूँ,
अगर इनको गांव से और गरीब लोगों से इतनी नफरत थी, उनका मजाक उड़ाना था, तो इन्होंने मुझ जैसी गांव के रहने वाली मामूली लड़की से शादी ही क्यों की? क्यों बहू, ये तूने क्या तमाशा लगा रखा है? माँ जी, अब क्या किया मैंने? जिमी से ऐसी वैसी उल्टी बातें करने की क्या जरूरत थी? क्यों उनके साथ लाए मेरी बेटी को? अरे वो आधी रात को बिना खाए पिए पता नहीं कहाँ चला गया है। माँ जी, मैंने तो इनसे कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, अगर तूने कुछ नहीं कहा तो उसे क्या शौक चढ़ा है कि वो आधी रात को बाहर जाए और गुस्से में बड़बड़ाता हुआ गया था? वो मुझसे कुछ नहीं छिपाता। अरे एक एक बात बताता है। उसने मुझे बता दिया है कि क्यों तू हर वक्त टस्से बढ़ाती रहती है। अगर तुझे अपने माँ बाप की इतनी याद आती है तो क्यों शादी की तूने? क्या बच्चों की तरह माँ बाबूजी लगा रखा है। एक तो तुमने पसंद की शादी की है, वो भी अपने गांव से भाग कर। अगर इतनी अपने माँ बाप की याद आती तो क्यों भागी? मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे जल्द से जल्द दादी बनने का सुख चाहिए। और अगर तुमने ये सब ड्रामा करना ही है तो जाओ, जाकर अपनी माँ की गोद में ही बैठ जाओ। मेरे बेटे को ना लड़कियों की कोई कमी नहीं है। अरे तुम जाओ, मैं उसकी दूसरी शादी करवा दूंगी और जल्द से जल्द दादी भी बन जाऊंगी। अब ये तेरा रोता हुआ चेहरा मैं ना देखूं। ठीक है माँ जी, मैं तो अपने गांव अपने माँ बाप को मिलने भी नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे पता है वो मुझसे नहीं मिलेंगे और ना ही मुझे अपने पास रखेंगे। मेरे पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं बचा अब, क्योंकि अगर मैं गांव में वापस चलेगी और मैं वहां पर रहना भी शुरू कर दूंगी तो फिर मेरी छोटी बहन की शादी नहीं होगी। यही तो हमारे गांव के असूल है। आप अच्छा वो जल्दी आ गए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है, बोलो। वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो अरे क्या मैं लगा रखे, सही से बताओ ना। वो आपके माता पिता दादा दादी बनने वाले हैं। क्या तुम सच कह रही हो? जी। अरे ये क्या मैं गिर जाऊंगी, उतारो मुझे गोद से। तुमने मुझे आज इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई ना कि मेरा दिल करे मैं नाचूं घूमूं सबको बताऊं। मुझे बहुत खुशी हुई है। अच्छा, आप सबको बाद में बताते रहिएगा, पहले माँ और बाबा को तो बता दें। आपको पता है ना उनके इस खुशखबरी का कितना इंतजार था। अब मुझे नीचे उतार दीजिए, बुरा लगता है। ठीक है, मैं अभी माँ को बुलाता हूँ। हाँ माँ जल्दी आइए। क्या है जिम्मी, क्यों इतना शोर मचा रखा है? बोल, क्या बात है? माँ आप दादी बनने वाली हैं और मैं पिता। सच कह रहे तू? हाय, मुझे तो बहुत खुशी हुई है। बहू, ये हुई ना बात, यही तो मैं तब से चाह रही थी कि जल्द से जल्द मैं दादी बन जाऊं। मेरा पोता मेरे आगे पीछे घूमे, मुझे दादी दादी कहे। मैं जाकर सब में मिठाई बांटती हूँ। क्या हुआ, तुम क्यों उदास हो? अरे आज तो खुशी का दिन है। वैसे भी माँ ने आज तुमसे कितने अच्छे से बात की, तुमने देखा ना? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो बहुत खुश हूँ कि माँ जी ने आज मुझसे इतने अच्छे से बात की। लेकिन माँ जी जब जो बात कहेगी वो मुझे परेशान कर रही है। कौन सी बात, क्या कह के गई है माँ? यही कि उनका पोता आगे पीछे घूमकर उनको दादी दादी कहेगा। तो कौन सा माँ ने कुछ गलत कह दिया? ये कैसे कह सकते हैं कि मेरे घर में जो औलाद होगी वो बेटा ही होगा? हीना, तुम इतनी सी छोटी बात को लेकर परेशान हो। अरे बेटा ही होगा 100%, क्योंकि आज तक हमारे खानदान में कभी भी किसी बेटी ने जन्म नहीं लिया। पर ये तो नहीं ना जरूरी कि अगर आज तक किसी बेटी ने जन्म नहीं लिया तो आगे भी नहीं लेगी। नहीं ना, खानदान की ये परंपरा टूटनी नहीं चाहिए। और तो तुझे पता है, दादा और दादी ने ये भी ऐलान कर दिया था, जिसके यहाँ बेटी पैदा होगी उसको खानदान की सारी प्रॉपर्टी, सारी दौलत से बेदखल कर दिया जाएगा। क्या? पर मैं तो चाहती थी मुझे नन्ही सी गोल मटोल सी प्यारी सी बेटी हो। खबरदार ही ना कि तुमने ऐसी बात भी की। अरे तुम्हारी बात ही ना लग जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी हो और मैं अपने खानदान की सारी प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठूं। जिम्मी जी, आपको क्या पता कि मेरी कोख में बेटे का बेटी? अरे आप तो कुछ जानते भी नहीं। हाँ, बेशक मैं नहीं जान सकता कि तुम्हारी कोख में बेटे का बेटी, लेकिन साइंस ने इतनी तरक्की तो जरूर कर ली है कि वो जान लेते हैं कि बेटा होगा कि बेटी। क्या ये आप कैसी बातें कर रहे हैं कि आपको नहीं पता? ये सब करवाना कानूनन जुर्म है और तो और फिर जुर्माने के तौर पर पैसे भी देने पड़ते हैं। मैंने सुना है शायद जेल भी होती है। आजकल ना पैसों से सब कुछ हो सकता है। अरे पैसों फेंको और तमाशा देखो। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? मतलब अगर मेरी कोख में बेटी हुई तो आप इसे क्या जन्म नहीं लेने देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
आप ऐसा नहीं कर सकते। फिलहाल जो मैंने कह दिया सो कह दिया, अब जाओ जाकर आराम करो। सच कहूँ ना तो मुझे इस मनोज की बात सुनकर टेंशन होने लगी है। अगर सच में मेरे यहाँ बेटी होगी तो नहीं नहीं, बेटी कैसे हो सकती है, क्योंकि अगर बेटी होगी ना तो ये सब कुछ भैया को मिल जाएगा, उनकी तो लॉटरी लग जाएगी और मैं खाली हाथ रह जाऊंगा। नहीं, मैं आज डॉक्टर से बात करता हूँ। टीना, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमने जाना है। कहाँ जाना है जी? अरे हम लोगों ने डॉक्टर के पास जाना है, पूरे 3 महीने हो गए हैं, अब पता चल जाएगा कि तुम्हारी कोख में बेटे के बेटी। जल्दी चलो। जिम्मी जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे आप इसके होने वाले पिता हैं और आप अपने ही बच्चे को। ज्यादा बकबक मत करो मेरे सामने, जल्द से मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। अरे चाहे बच्चा हो या बच्ची, है तो दोनों मेरे ही ना, और मैं किसी को खत्म होते हुए नहीं दे सकती। ज्यादा ना मेरे सामने बकबक मत करो। तुम अपने मेके से नहीं लेकर ये बच्चा, ये बच्चा मेरा भी है और तुमसे ज्यादा मेरा हक है इस पर, और इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो। मेरी मर्जी, मैं जिसे चाहे रखो और जिसे चाहे खत्म कर दूं। नहीं जाऊंगी मैं, आप जो मर्जी कर लें। अरे कुछ भी हो, मैं उसे जन्म दूंगी और इसकी खुद परवरिश करूंगी और आपके साय से भी दूर रखूंगी। तुम फैसला कर लो, तुम्हें मेरा साथ चाहिए ये इस बच्चे का, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ हंसी खुशी रहना चाहती हो तो तुम्हें तो टेस्ट करवाने ही होंगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने तो मुझसे मोहब्बत की थी, हमेशा कहा कि आप मेरी खुशियों का बहुत ख्याल रखेंगे, मेरी आंख में आंसू लाने देंगे, और अब आप मेरी सारी खुशी तबाह करना चाहते हैं। इस बच्चे को जन्म देना मेरी खुशी है और आप मेरी खुशी छीनना चाहते हैं। अगर मेरे यहाँ बेटी हुई तो आप उसे खत्म कर देंगे ना। इसे आप तो पढ़े लिखे हैं ना, तो आपकी सब बातें शोभा देती। अरे कैसे आप पढ़े लिखे जाहिल हैं? तुम चुपचाप चलती हो या घसीट के तुम्हें लेकर जाऊं? ये तुम बेवकूफी की मेरे सामने बातें कर रही हो ना, और मुझे इमोशनल करने की कोशिश कर रही हूँ। अरे मैं होने वाला इमोशनल होकर तुम्हें लगता है मैं अपने करोड़ों की दौलत ऐसे ही बस दान कर दूं? तुम्हें क्या नजर नहीं आ रहा? सिर्फ एक बेटी की खातिर तुम्हें लगता है मैं सारी अपनी जायदाद छोड़ दूंगा? तुम्हें तो बेटी चाहिए, लेकिन मुझे जायदाद चाहिए। अगर बेटा हो तो ठीक है, लेकिन अगर बेटी हो ना तो उसे खत्म होना ही होगा। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज जिमी जी ऐसा मत करें। आप मुझे इस बच्चे को जन्म देने दीजिए प्लीज। आप कैसे एक माँ से उसका बच्चा पैदा कर सकते हैं? मैंने इन 3 महीनों में न जाने कैसे कैसे सपने देखे, और अब आप कह रहे कि आप खत्म कर देंगे सब कुछ। बकवास बंद करो और चुपचाप चलो मेरे साथ। हाँ? और हॉस्पिटल जाकर ना अपने ड्रामे मत करना, जब देखो मुझे नीचा करने की कोशिश करती रहती हो। डॉक्टर मैंने आपसे बात की थी, आपको याद है ना? मैं जमी शर्मा। किस बीमारी के समय तुमने बात किया था? अरे यही कि मुझे बेटा होगा या बेटी। अरे धीरे बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। देखिए डॉक्टर साहब, जितने पैसे आपको चाहिए ना मैं दे दूंगा, बस आप मुझे ये पता करके बता दें कि मेरा बेटा होगा या बेटी। मैं अभी चेकअप करवा देता हूँ, आप थोड़ी देर बैठिए। नर्स एडम को जरा चेकअप के लिए अंदर लेकर जाइए। आइए मैडम। सर आप ये तो बताइए, मुझे कब तक पता चल जाएगा कि मेरे यहाँ बेटी होगी कि बेटा? चेकअप के बाद मैं आपको रात तक SMS कर दूंगा, उसमें लिखा होगा कि बेटे की बेटी। मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा, इसलिए आप चिंता ही मत करें। इतनी टेंशन हो रही है मुझे, अभी तक मैसेज आया कि नहीं, क्या करूं मैं? उफ, क्या होगा समझ नहीं आ रही। बेटा के बेटी, मैं तो चाहता हूँ कि माँ के आने से पहले पहले इस मामले को रफा दफा कर दूं। हेलो डॉक्टर साहब, आपने बताया नहीं क्या बना? क्या ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे यहाँ बेटी हो गई? जी ठीक है। हिना चलो हिना जल्दी चलो, डॉक्टर का मैसेज आया है कि तुम्हारे पेट में बेटी है, हमने इसे जल्द से जल्द खत्म करना है। नहीं जी, प्लीज ऐसा मत करें। मैं अपनी बेटी को जन्म देना चाहती हूँ, मैं उसे पाल लूंगी। मैं नहीं जाना चाहती आपके साथ हॉस्पिटल। एक ही बात मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि बेटा होने में ही हमारा फायदा है। तुम क्या चाहती हो कि मैं रोडपति बन जाऊं? अरे तुम तो चाहती ये हो कि मैं करोड़ों की जायदाद से बेदखल हो जाऊं और गरीबों की तरह जिंदगी गुजारूं, पर मैं नहीं ये चाहता। इससे पहले माँ और बाबू आ जाए, जल्दी चलो। लेकिन मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ हॉस्पिटल। भला मैं अपनी बच्ची को कैसे मार सकती हूँ? ज्यादा ना बकवास मत करो। अरे कौन पालेगा इस बच्ची को? तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? सिर्फ पैसों के लिए तुम अपनी बच्ची को मारना चाहते हो? तुम्हारे जैसे शख्स तो मैंने आज तक नहीं देखा। बस मेरे साथ ज्यादा जबान मत चला, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद
जो औरतें जुबान चलाती हैं। क्यों ना करूं? अरे मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। दुनिया ना रुपये से चलती, रुपये से तुम्हारी बातों से नहीं चलती। और वैसे भी तुम्हारे पास ना मेरे अलावा रहने के लिए कोई ऑप्शन नहीं। भले ही मेरे पास कोई ऑप्शन ना हो, लेकिन तुम जैसे गड्ढे आदमी के साथ अब नहीं मैं रहूंगी। अच्छा, फिर कहाँ जाओगे तुम? अरे तुमने मेरे साथ भाग कर शादी की है और तुम्हारे माँ बाप ने कभी भी तुम्हें कबूल नहीं करना, याद रखना मेरी बात। वैसे भी तुम्हें लगता है कि तुम मेरा बच्चा लेकर जाओगी और तुम्हारे वो गरीब माँ बाप वो अपनी फटी से झोंपड़ी में तुम्हें जगह दे देंगे? बस बस, मैं कहीं भी रह लूंगी। अरे क्या जिसके माँ बाप नहीं होते वो जिंदा नहीं रहते। मैं अपना गुजारा खुद ही कर लूंगी, लेकिन अब आपके साथ ही रहूंगी। अच्छा, मेरी इतनी दौलत छोड़कर, इतनी अयाशा छोड़कर तुम कहाँ जाओगी, कहाँ भटकोगी? कोई ठिकाना नहीं मिलेगा तुम्हें। कहीं भी रह लूंगी, कुछ भी कर लूंगी, चाहे झोंपड़ी में रहूं चाहे कहीं और, वो तुम्हारा मसला नहीं। मैं तुमसे आज अपने सारे संबंध छोड़कर और अपनी बेटी का हक भी छोड़कर जा रही हूँ। जा जा, शौक से जा। वैसे भी ना तुम्हारे पेट में बेटी है और मैं अपने माँ बाप को कह दूंगा कि तुम एक रोड एक्सीडेंट में मारी गई। अब मैं दूसरी शादी कर लूंगा, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। निकलो मेरे घर से, इससे पहले कि तुझे धक्के देकर इस घर से रफा दफा करूं। चल निकल। जा रही, मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं। मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? तो मैं गई हूँ, लेकिन मेरे पास अब कोई रास्ता भी नहीं। सच में मैं अपने माँ बाप के पास गांव में वापस नहीं जा सकती। अब क्या कहूंगी मैं उनको कि मैं जिमी का बच्चा लेकर उनके पास क्यों आई हूँ? मैं तो घर से भाग गई थी ना। अब अगर मैं जिमी का बच्चा लेकर जाऊंगी तो गांव वाले कितनी बातें सुनाएंगे मेरे माँ बाप को, उनकी क्या ही इज्जत रह जाएगी। मैं कहाँ जाऊँ? अब तो बारिश भी शुरू हो गई है। मैं सुबह से यहाँ बैठी हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। हिना बेटा, तू यहाँ क्या कर रही है और रो क्यों रही है? कुछ हुआ है क्या? मासी अच्छा हुआ आप आ गई। मासी, मैं आपको सब बताती हूँ। उन्होंने मुझे मार के घर से बाहर निकाल दिया। अब आप ही बताइए मैं क्या करती? जिम्मी को दफा कर, वो तो है ही नालायक और मनहूस। तू रोना बंद कर बेटिया, मैं तेरे माँ बाप से बात कर लूंगी। अभी ऐसा कर, तो मेरे साथ मेरे घर चल। जी ठीक है मासी। अब जल्दी चल, तुझे तो पता है ना मेरी बेटी घर में अकेली होती है। दीदी आप यहाँ, सब ठीक तो है ना? जाकर तू दीदी के लिए दिल से खाना लगा और चाय बना। ये सब बाद में पूछना कि वो यहाँ कैसे आई हैं। ठीक है माँ, मैं अभी दीदी के लिए उनकी पसंद का खाना बनाती हूँ। दीदी, ये जीजा जी ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। सिर्फ बेटी के चक्कर में उन्होंने आपको छोड़ दिया। उनकी मोहब्बत तो इतनी कच्ची थी। नहीं, उन्होंने नहीं, बल्कि मैंने उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो जाए। मैं चाहती थी मैं अपनी बेटी को जन्म दूं, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया। लेकिन दीदी, अब आप क्या करेंगी? कुछ भी कर लूंगी, लेकिन अब मैं अपनी बेटी को जन्म दूंगी और अपना उसका खर्चा उठाऊंगी। अब मुझे पति की कोई जरूरत नहीं, वो भी सिर्फ इसलिए कि मैं अपना खर्चा कैसे करूंगी और मैं गरीब ना हो जाऊं, मेरे पास कोई रहने का ऑप्शन नहीं। ये सोच के मैं अपनी बेटी को खत्म कर देती। मासी, जैसे आप दूसरों के घरों में जाकर खाना बनाती हैं, मुझे भी एक दो घर लगवा दे। मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। ठीक है बेटा, और वैसे भी अब पेट के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, और जैसे तुम्हारी हालत है उसके लिए ही काम बेस्ट है कि तुम खाना वगैरह बना लो। हिना की मासी उसे किसी बड़े से घर में खाना बनाने के लिए लगवा देती है, और हिना बहुत अच्छा खाना बनाती है। उनको इसका खाना इतना अच्छा लगता है कि 3 महीने में ही हिना की पेट डबल हो जाती है। और तो वहाँ की मालकिन इतनी अच्छी होती है कि वो साथ साथ हिना का बहुत ध्यान रखती है। और देखते ही देखते कैसे 9 महीने गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। एक दिन अचानक हिना के पेट में बहुत दर्द उठता है और उसकी मालकिन उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। कितना प्यारा बच्चा है ये, कितना खूबसूरत है, बिल्कुल हिना पर गया है। हिना, तुम तो कह रही थी कि तुम्हें बेटी होने वाली है, लेकिन तुम्हारा तो बेटा हो गया। ये कैसा चमत्कार है? क्या सच में मुझे बेटा हुआ है? अरे क्या हुआ? आप लोग खुश होने के बजाय इतना चौंक रहे हैं। वो मैडम, हम लोग इसलिए चौंक रहे हैं जब मुझे 3 महीने हुए थे तो मेरे ससुराल वालों ने जबरदस्ती अल्ट्रासाउंड करवाई थी। तब ये लिखा था कि मुझे बेटी होगी, लेकिन अब बेटा हो गया। बस इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि अक्सर ऐसा होता है। अभी सिर्फ 3 महीने तो हुए थे,
वो सही से पता ही नहीं चलता कि बेटे है कि बेटी, गलतफहमी हो जाती है। देखिए ना, बेचारी हिना का घर सिर्फ इसलिए बर्बाद हो गया, इसलिए टूट गया कि डॉक्टर ने बताया था कि इसकी कोख में बेटी पल रही है। इस बेचारे के पति ने इसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया कि वो बेटी नहीं चाहता। ओ सैड, वैसे बहुत बुरा हुआ इसके साथ। 3-4 दिनों के बाद हिना वापस अपनी मौसी के पास चल जाती है, लेकिन जब ये खबर जिमी को पता चलती है वो तो हैरान हो जाता है। और फिर क्या था, वो दौड़ते हुए उसकी मौसी के घर आ जाते हैं। हिना, हिना चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हें और अपने बेटे को लेने आया हूँ। खबरदार, खबरदार, तूने मेरे बच्चे को अपना बच्चा कहा, तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं, तुम अपने सारे अधिकार छोड़ चुके हो। हिना, अरे तुम कैसी बातें कर रही हो, भला मेरा इस पर अधिकार क्यों नहीं होगा? मैं इसका पिता हूँ, सबसे ज्यादा तो मेरा हक है। चलो तुम जल्द से मेरे साथ चलो। और तुम्हें क्या लगता है तुम इस झोंपड़ी में रहोगी और मेरे राजकुमार को पालोगी? हाँ, मेरा बेटा रहेगा झोपड़पट्टी में। कम से कम तुम्हारे जैसे घटिया पिता का साथ तो लेना पड़ेगा। निकल जाओ यहाँ से। हिना, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो, कल को जब ये बच्चा बड़ा होगा तो क्या बताओगी इसे किसका पिता कौन है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और तू भी कान खोलकर मेरी बात सुन लो। मेरे बेटे को जो मैंने कहना है ना मैं कह दूंगी। अरे मैं उसे कह दूंगी कि तुम्हारा बाप इस काबिल नहीं था कि वो हमारा और तुम्हारा खर्चा उठा पाता, इसलिए हमें छोड़कर भाग गया। तब देखना मेरा बेटा तुमसे कितनी नफरत करता है। मैं उसे बताऊंगी कि जो जो तुमने मेरे साथ किया, और फिर चाहे तुम दूसरी शादी करो या तीसरी शादी करो, मेरी बद्दुआ है कि तुम्हें कभी भी अब बेटा पैदा नहीं होगा। देखना हमेशा बेटी ही होगी। तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। अरे तुम यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी बेटी होनी है तो तुमने कैसे अपनी बीवी को मारकर घर से बाहर निकाल दिया, और अब जब सुना कि बेटा हुआ है तो कैसे भागे भागे आए हो सिर्फ दौलत की खातिर? क्या दौलत तुम्हें इतनी अजीज थी कि तुमने अपने बच्चे को ही मारना चाहा? शेम ऑन यू। सुन लिया, अब दफा हो जाए यहाँ से, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अरे मैं खुद ही काम करके अपने बेटे को पालूंगी। देखना मेरा बेटा बड़ा होकर मुझे वो सारे सुख देगा जिसके लिए आज मैं तरस रही हूँ। अरे बस बस जा रहा हूँ मैं, और वैसे भी ना देखना पछताओगे तो तुम, और नाक रगड़ती कैसे मैं दसलीस पे आओगी। लेकिन तब मैं तुम्हें नहीं अपनाऊंगा, फिर रहना गरीबी में ही। अरे जिमी, तू भी कितना नालायक है, मुझे एक पोता ना दे सका। माँ अब आप ये बताइए मैं क्या करूं? अरे मेरी तीसरी बीवी शीरवी मुझसे डिवोर्स मांग रही है, सिर्फ आपकी वजह से मेरा घर नहीं बस पा रहा, क्योंकि आपको पता चाहिए और आपके ये नियम, इस वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया। और देखिए आज मैं खाली हाथ हूँ, ना ही मेरे पास पत्नी है और ना ही कोई औलाद है। अगर मैं मर जाऊंगा तो कल को मेरे नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, मेरे पास कोई वारिस ही नहीं है। माँ आप मेरी बेटियां मारते जा रही हैं, उसकी सजा मिली है मुझे, और मुझे याद है हिना ने भी मुझे यही बददुआ दी थी। माँ मैं बर्बाद हो गया, मैं क्या करूंगा अब? कोई मुझे बाप कहने वाला नहीं है। अगर मेरी बेटी भी हो जाती तो मुझे बाप तो कहती ना, मेरी औलाद होती है अपनी। बस बस, अरे तेरा अपना बेटा है ना तो ढूंढ उसे। सारा मलबा कैसे मेरे पे डाल रहा है? तूने ही पसंद की शादी की थी, ये से तेरी पसंद, तू उसे वापस ना ला सका। जा अपने बेटे को वापस लेकर आ। कहाँ से लाऊं मैं, कहाँ से? माँ मुझे पता ही नहीं वो कहाँ गायब हो गई है मेरे बेटे को लेकर। मैंने उसे इतना ढूंढा लेकिन वो मुझे नहीं मिली। माँ शायद मेरे जैसे बंदे को ही सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये सब आपकी वजह से हुआ। माँ आप इसकी कसूरवार, आप तो मेरी खुशियों की कातिल निकली। बस बस बेटा, मेरे साथ ज्यादा जुबान चलाने की कोई जरूरत नहीं, ये तेरा ही फैसला था। अरे तुझे ही दौलत चाहिए थी ना, तो ना खत्म करता अपनी बेटी काट लेता और रह लेता इस दौलत से महरूम। पर नहीं, तुम्हें तो सारी ऐशे चाहिए थी बस। तुझे ही दौलत तेरी औलाद से ज्यादा अजीज थी, अब मुझ पर क्या चीख रहा है? ये तेरे बाप दादा के नियम है और आगे से फिर तेरा चल रहा है, मेरा नहीं। मैंने तुझे एक बार भी कहा था कि अपनी बेटी को खत्म कर दे जाके। माँ आप बाबू को समझाएं। अरे ये नियम खत्म करें, कब तक हम लोग अपनी बेटी को मारते रहेंगे? वो भी तो इंसान होती है ना, और कितनी प्यारी होती है। माँ मुझे समझ आ गई है, अगर अब मेरी बेटी तो उसे मैं बिल्कुल खत्म नहीं करूंगा, बल्कि उसे पालूंगा, चाहे फिर खानदान वाले जो मर्जी कहते रहें। बाबूजी को ये रीत खत्म करनी ही पड़ेगी, इस रीत की वजह से कितनी जाने कुर्बान होगी। माँ मैं अपने बेटे को सिर्फ इसलिए ढूंढ रहा हूँ कि वो मेरी औलाद है। और हिना, मैं सोच रहा हूँ बेचारी कितनी मेहनत करती होगी सिर्फ अपने बच्चे को पालने के लिए। मैं चाहता हूँ मैं उनको भी अच्छी जिंदगी दूँ, कम से कम मैं इतना अमीर हूँ, इसका कुछ तो फायदा मैं इनको खर्चा बेच सकूँ, चाहे फिर वो अपनी माँ के पास ही रहे।
मुझे कोई गिला नहीं उससे। बहू को बाजार गए हुए कई घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक आई नहीं। अरे घूम रही होगी बाजारों में, इसे कौन सा घर की टेंशन है कि मैं जल्दी जल्दी काम से फारिग होकर घर चली जाऊं। बस ये मार्केट चले जाए, घर आने की तो टेंशन होती ही नहीं से। ये ले माँ जी, मैं सब्जियां लेकर आ गई हूँ। बहू, तुम सब्जियां खरीदने गई थी या फिर पूरा बाजार लेने गई थी? ये तुम क्या क्या उठा रही हो? इतने सारे फ्रूट, इतनी सब्जियां, ये अनानास, ये सेब, स्ट्रॉबेरी, अरे तुम तो सब ले आए हो। कितने पैसे लगाए हैं? ये तो बहुत महंगे होंगे। बहू, तो ये बता, तूने इतना टाइम क्यों लगा दिया? वो माँ जी, बस चीजें लेते थे ना, बहुत ज्यादा टाइम लग गया। ऊपर से मैं हॉस्पिटल पे चली गई थी अपना चेकअप करवाने, वहाँ बहुत रश था, बस इसलिए लेट होगी। मुझे डॉक्टर ने कहा है कि मेरे अंदर खून की कमी है और कमजोरी भी है, मैं कुछ अच्छा खाऊं पीऊं। इस वजह से मैं चुकंदर, अनानास, स्ट्रॉबेरी ये सारी चीजें लेकर आई हूँ, ताकि मैं इनका जूस भी पीऊं और इनको खाऊं भी, मेरी खून की कमी तो पूरी हो। मुझे डॉक्टर ने सख्ती से कहा है कि मैंने सारे रूल फॉलो करने हैं, और अरियान भी दवाई लेने गए हैं, अभी आते ही होंगे। बस बस बहू, मेरे सामने ना ज्यादा बहाने करने की कोई जरूरत नहीं। पैसे का पेड़ पकते हैं जो तुम इस तरह दोनों हाथों से लुटा रही हो। और डॉक्टरों का क्या है, वो तो अपने ग्राहक बनाने के लिए ऐसे मरीजों को चूंचले करते रहते हैं। जब देखो कोई ना कोई नाटक करना है। अब जाओ, जाकर किचन में देखो, इतने काम पड़े हैं। ऐसे छोड़ के बस बाजार चलेगी थी। मैंने 10 लीटर दूध मंगवा के किचन में रख दिया है, अब जाकर उसकी मजे की खीर बना दो। माँ जी, 10 लीटर की खीर? क्या पूरी बारात आ रही है? इतनी ज्यादा खीर बनानी है? बहू, लगता है तो बोल रही है कि आज मेरी छोटी बहू हीरा की सालगिरह है। अरे क्या हुआ, मैं उसकी धूमधाम से सालगिरह नहीं मना सकती? कम से कम मोहल्ले में खीर तो बांट सकती ना। तुझे तो पता है उसे खीर कितनी पसंद है, और वैसे भी 2-4 दिन के लिए वो आई है, और 2-4 दिनों के बाद मेरा बेटा और मेरी बहू अपने घर वापस शहर चले जाएंगे। जी जी ठीक है माँ जी, बनाती हूँ। सुन बहू, चावलों को ना देसी घी में भूनना, और बादाम, मेवे ये ज्यादातर डालना। ये ना के दाल तो कोई कंजूसी करे, तुझे तो पता है कितना पसंद है छोटी बहू को सब कुछ। और हाँ, उसके उठने से पहले पहले ना खीर तैयार हो जानी चाहिए। जल्दी जल्दी जाके काम कर। जी माँ जी। जब देखो घर के सारे काम मैं करती हूँ, और माँ जी बस मुझ पर ऑटो चलाती रहती हैं। और हीरा को कोई कुछ कहते ही नहीं। सुबह जाकर मार्केट में मैं ही सारी सब्जियां लेकर आई हूँ। अब भी सुबह से काम कर करके मुझे वीकनेस फील हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, लेकिन क्या फायदा, चक्कर आए या ना आए, काम तो सारे मुझे ही करने हैं, क्योंकि माँ जी तो हीरा को कुछ कहेंगे नहीं। ये क्या क्या हो रहा है मुझे? ये क्या मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, और मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? नवेरा, नवेरा कहाँ तुम? ये मैं दवाइयाँ ले आया हूँ, ले जाओ आकर। नवेरा, नवेरा, नवेरा उठो उठो, ये तुम्हें क्या हो गया? मैंने तुम्हें कहा भी था कि जाकर सीधा कमरे में आराम करना, फिर किचन में क्यों आ गई तुम मेरी सुनती क्यों नहीं? जब देखो बस काम करती रहती हो। नवेरा, तुम आखिर मेरी बातें क्यों नहीं सुनती? मैंने मना भी किया था, डॉक्टर ने साफ साफ कहा कि तुम्हें बहुत ज्यादा वीकनेस है, फिर आराम करना चाहिए ना, फिर भी किचन में आ गई। क्यों आई किचन में तुम? अगर कुछ दिन किचन में काम नहीं करोगी तो क्या ही फर्क पड़ेगा, कोई और कर लेगा। कैसे कर लेती राम? माँ जी ने साफ साफ कहा है कि मैं जाकर काम करूं, खीर बनाऊं, किचन में बहुत गंद पड़ा है। एक मर्तबा माँ जी ने ये नहीं पूछा कि मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, कुछ हुआ तो नहीं मुझे। लेकिन नहीं, माँ जी को बस कामों की पड़ी है, उन्हें तो अपना पूरा काम चाहिए। जब देखो हर एक की सेवा मैं ही करती रहूं, अपने देवर और देवरानी की भी और अपनी सास की भी। मैं तो बस नुकरानी हूँ। मैं खुद बहुत वीकनेस फील करी, मुझसे कोई काम भी नहीं हो रहा, लेकिन क्या कर सकती हूँ मैं? तुम अभी जाओ और जाकर अपने रूम में आराम करो, मैं माँ से बात करता हूँ। ये सब क्या है? आखिर कब तक चलेगी ये सब कुछ? हुआ क्या है? तू इतने गुस्से में क्यों आया है? माँ, होना क्या है कि आपको नहीं पता, हीरा बीमार है। डॉक्टर ने उसे सख्ती से कहा है कि वो आराम करे, और आप पूरा दिन उसे किचन में लगाए रखती हैं। तू इतना भड़क क्यों रहा है अपनी माँ पर? अरे मैंने तो सिर्फ उसे ये कहा था कि जाकर खीर बना दे, थोड़ी सी खीर बना देगी, कुछ हो नहीं जाएगा उसे। माँ, आपके दिल में मेरी पत्नी के लिए जरा भी ममता बची है कि नहीं? या इंसानियत भी नहीं बची? जब देखो छोटी बहू पर तो आप इतना प्यार लुटाती रहती हैं, लेकिन मेरी पत्नी से पता नहीं आपको क्या मसला है। उसे काम में लगाए रखती हो, उसे ताने देती हो, आराम तो करने देती नहीं। माँ, नवेरा बीमार है, कितनी बार बताऊं, लेकिन नहीं,
फिर भी काम उसी से करवाना है। नवेरा आखिर कब तक किस किस का बोझ उठाए? वो बीमार है, चक्कर खा के गिर गया किचन में, फिर भी वो काम कर रही है। और आपकी छोटी बहू अभी तक सो रही है। ये सब आपको पता है, लेकिन आप रिएक्ट कैसे कर रही हैं जिससे आपको कुछ पता ही ना हो? बस कर दे। जब से सुनाई जा रहा है माँ को। यकीन है तुझे तेरी पत्नी ने भड़काया होगा। ऐसा कौन सा मैंने गुनाह कर दिया है? मेरा छोटा बेटा और छोटी बहू कुछ दिनों के लिए आते हैं, वो भी तुम लोग से बर्दाश्त नहीं होता, आके मुझे सुनाई जा रहे हैं। और तेरी पत्नी वो तो ड्रामे करे बीमारी के, कोई बीमार नहीं है। कल रात को छोटी बहू और मेरा बेटा किसी फंक्शन में गए थे, इतनी लेट आए थे रात को, और आज उनकी शादी की सालगिरह है। तू क्या चाहते हैं मैं उनको उठाकर कहूँ काम करे? अरे उसका पूरा दिन बर्बाद कर दूं, करने दे आराम। अगर तेरी बीवी ने थोड़ा बहुत काम कर दिया तो कौन सा आफत आ गई? अयान बेटा, अगर बड़ी बहू ने कुछ काम ज्यादा कर लिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे वो बड़ी बहू है, बड़ी का मतलब ये होता है कुछ ज्यादा जिम्मेदारियां निभाए, ज्यादा काम करे। माँ, अगर वो बड़ी बहू है तो इसका मतलब क्या है? आप उसकी जान ले लोगी या इंसानियत खत्म ही कर दी है? उसके सीने में भी दिल है, उसे दर्द नहीं हो सकता, उसे तकलीफ नहीं होती होगी क्या? माँ, वो सुबह से उठ के घर के सारे काम करती है, कपड़े धोती है, प्रेस करती है, हर एक के काम करती है, लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं पूछा कि तू कैसी है, तू ठीक तो है ना, थकी तो नहीं? माँ, आपके लिए तो सिर्फ वो काम करने वाली मशीन है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए वो मेरी पूरी जिंदगी है, मेरी जान है वो। बस बस, अब तू भी जोरों का गुलाम बन गया है। अपनी पत्नी की बातें सुनकर आकर माँ को सुनाई जा रहे, मुझे ना सिखा। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए, मुझे ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं। तू तो अपनी माँ की मर्यादा ही भूल गया है। क्या ही उम्मीद रखो तुझसे? माँ, मैं भी देखता हूँ कि आप मेरी पत्नी से घर का काम कैसे करवाती हैं। मैं 2 दिन ऑफिस नहीं जा रहा, घर में रहकर अपनी निगरानी में उसकी देखभाल करूंगा, फिर देखता हूँ। हद होगी, नौकरी समझ ले उसको। नवेरा, अब तुम रेस्ट करो, अब तुम्हें कोई काम नहीं करना। अरे मैं तुम्हारे पास यहीं बैठा हूँ, मैंने माँ को कह दिया है, अब वो तुम्हें कोई काम नहीं कहेंगी। मैंने इस बहू की चालाकी अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे मुझे क्या पता नहीं, ये जानबूझ के बीमारी का ड्रामा करती है जब भी मेरी छोटी बहू आती है, ताकि उस पर सारा काम थोप सके। बेचारी मेरी छोटी बहू 2-4 दिनों के लिए क्या आती है, इसकी आंखों में खटकती रहती है। अरे इसे बर्दाश्त नहीं होता कि वो इधर आई क्यों है? क्या यही संस्कार दिया तुझे तेरी माँ ने कि मेहमानों के साथ इस तरह का सलूक करे? अब बोलती क्यों नहीं? बस माँ, बहुत सुन लिया मैंने और बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब आप कुछ नहीं कहेंगी। वो मेहमान नहीं इस घर की, बल्कि फर्द है। आए रोज तो आती रहती है, वो भी 15-15-20 दिन के लिए। अब क्या पूरी जिंदगी मेरी पत्नी उसकी खिदमत करती रहे, वो भी इतनी बीमारी में भी? और बेचारी को मिलते क्या है? ताने, गालियां, ये सब मिलते हैं। आइंदा के बाद मेरी पत्नी कोई काम नहीं करेगी, उसकी मर्जी होगी तो ही कुछ करेगी। नवेरा, तुम ऐसा करो, अपनी दवाई ले लो, तब तक मैं नहा कर आता हूँ, फिर मिलकर खाना खाएंगे, ठीक है? और रोना बंद करो, तुम्हें पता है ना तुम मुझे रोते हुए अच्छी नहीं लगती। मेरे सामने ऐसे बांधे जिसे मुझे कुछ पता नहीं। ड्रामा क्वीन, जब से आई है पता नहीं कौन सा जादू कर दिया मेरे बेटे पर, उसे अपने वश में कर दिया है। छोड़ो, तुम मम्मी की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दोगी, इस तरह तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। आज से 5 साल पहले अच्छे से याद है मुझे, तब हीरा की शादी हुई थी। पहले महीने तो वो हनीमून के लिए निकल गई, अगले महीने भी किसी न किसी शहर को निकल जाती। जब देखो सिर्फ घूमती फिरती रहती थी। उसने तो अच्छे से एंजॉय कर ली लाइफ, कभी भी किचन में कोई काम नहीं किया और ना ही किचन में जाके देखा। और जब सबकी दावत थी तब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा आज हीरा मिलकर खाना बनाते हैं, तो कैसे उसने मुझे कह दिया मुझे तो कुछ बनाना आता ही नहीं। मैंने कहा भी मैं सिखा दूंगी ऐसा ऐसा, और मुझे कैसे कहने लगी प्लीज भाभी मैं क्यों भला काम सीखूं, जब आप है इस घर में आप बनाएंगे सारे खाने, फिर मुझे क्या जरूरत है। माँ जी तो यही कहती थी कि वो भी छोटी है उसे आराम करने दो। माँ, सुबह सुबह घर में इतना तमाशा क्यों हो रहा था? ये इतनी आवाजें किस चीज की आ रही थी? कोई चैन से सोने बिन देता। मेरी पत्नी सो रही है, बताया भी था। माँ, मुझे 1 कप चाय चाहिए, सर में बहुत दर्द है। माँ, अरे माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? हो क्या गया है आपको? माँ को तो पता नहीं क्या हो गया। ऐसा करता हूँ, जाकर भाभी को कहता हूँ 1 कप चाय बना दे मुझे, मेरे सर में बहुत दर्द है। भाभी, 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 आप अभी तक सो रही हैं? 12 बज चुके हैं, मुझे चाय चाहिए। ये उठ क्यों नहीं रही? अरे भाभी, उठ भी जाएं, मुझे भी चाय पीनी है और हीरा को भी। और आप मुझे ये बताएं, आपने मेरे कपड़े प्रेस किए कि नहीं?
उठे तो पता चलेगा ना। जैनी, जाकर ना अपनी पत्नी से बोल दे तेरे लिए चाय अब वही बनाएगी। मेरी पत्नी की तबीयत नहीं ठीक। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? हम तो इस घर में मेहमान है ना, अब आप मेहमानों से काम करवाएंगे? मेहमान है? अरे काहे के मेहमान, इस घर के फर्द ही हो। बेशक शहर में रहते हो, लेकिन महीने में 2-3 बार तो चक्कर लगा ही लेते हो। वैसे भी हर बार करते हैं ना, बहुत करते हैं। आज नवेरा की तबीयत नहीं ठीक, इसलिए कह रहा हूँ जाकर अपनी पत्नी को कह दे। किसी को उसकी परवाह नहीं, कुछ सोचते नहीं मेरी पत्नी के बारे में। जैनी, मेरे लिए भी एक कप चाय बनवा देना भाभी से। पता है ना, चाय पिए बगैर मैं उठती नहीं। आप इस तरह खाली हाथ क्यों आ रहे हैं? मेरी चाय कहाँ पर है? जी, आपको इतना गुस्सा क्या है? हीरा, अगर तुमने चाय पीनी है ना तो जाकर खुद बनाकर पी लो। तुम्हारी भाभी तुम्हें चाय बनाकर नहीं देंगी, उसकी तबीयत नहीं ठीक। जेठ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैंने तो सिर्फ एक कप चाय मांगी है, इसमें मैं इतना गुस्सा क्यों? बुरा लगने वाली बात। कभी तुम लोग इस घर में मेहमान बनते हो, कभी क्या तो ये अपना घर है। अगर मेहमान हो तो घर के रूल्स को फॉलो करो, वो भी नहीं करते। अगर अपना घर समझते हो तो कुछ काम भी कर लिया करो। भैया, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब मेरी पत्नी को कहने की? वो इस घर की मेहमान है, ना कि कोई नौकरानी। वाह वाह जैनी, अरे तेरी पत्नी को थोड़ा सा काम के कह दिया, साथ ही नौकरानी याद आ गई। और जो तुम मेरी पत्नी को दिन रात डिशेस बताते रहते हैं, कभी ये बना कभी वो बना, हर वक्त उसे किचन में लगाए रखते हैं, वो क्या है? तेरी पत्नी को साथ काम में हेल्प करने के लिए कहा है ना। ये घर है, कोई होटल नहीं जहां पर तुम लोगों की सब सेवा ही करते रहेंगे। भैया, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? आज तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? क्या तमाशा लगा रखा है? कैसे दोनों भाई लड़े हैं? इस दिन के तुम लोग को पाल पोस के बड़ा किया था, और ये सब किसके लिए हो रहे हैं? उस महारानी के लिए जो आराम से नाटक करके बिस्तर में पड़ी है। हुआ कुछ है नहीं से। छोड़ो दोनों, आ गई महारानी। अब तो तुझे बहुत सुकून मिल गया होगा। दोनों भाइयों को आपस में लड़वा जो दिया है। तो चाहती ये थी कि छोटी बहू कभी इस घर में आई ही ना। जब भी आती है कोई ना कोई बीमारी का ड्रामा कर लेती है तू। और तू रेहान, क्या तुझे नजर नहीं आ रहा कि आज तेरे छोटे भाई की और भाभी की एनिवर्सरी थी? सारा दिन खराब कर दिया उनका। माँ, कोई पहली एनिवर्सरी तो है नहीं, 5 साल हो गए शादी को। और वैसे भी मैंने कौन सा कहा कि जाके पहाड़ तोड़ के लाओ? एक नाश्ते को कहा है ना, वो भी अपना नाश्ता खुद बना ले। लेकिन जेठ जी, मैं आखिर नाश्ता बनाऊं ही क्यों? मैं नौकर नहीं हूँ। और वैसे भी आपके पास तो बहुत पैसे है ना, आप ऑर्डर कर लीजिए। आजकल तो मिनटों में आ जाता है खाना, करिए ऑर्डर। लो माँ, देख लिया आपने और सुन भी लिया। आपकी छोटी बहू के संस्कार क्या है आखिर, जो अपने लिए सिर्फ एक नाश्ता नहीं बना सकती और मेरी पत्नी दिन रात इनकी गुलामी करती रहे, तो ये खुश है बहुत। जेठ जी, मैं ना आपकी पत्नी की तरह एक गवार और अनपढ़ नहीं हूँ। अरे मैं मॉडर्न जमाने की लड़की हूँ, मुझसे खाने वाले नहीं बनते। अगर जो जान से कोई काम नहीं हो रहा तो आप घर में कोई नौकरानी रख ले। अरे पैसे तो है ना आपके पास। आप मुझसे उम्मीद मत रखिएगा कि मैं इस घर में आऊंगी और आकर काम करूंगी सारे। खाना बनाती है मेरी जूती। जैनी, तुम ऐसा करो, जल्द से फ्रेश हो जाओ, तुम और मैं बाहर चलते हैं, अच्छा सा नाश्ता बाहर से करके आएंगे। ठीक है हीरा, चलो। हाँ अरसल, नहीं नहीं, वो जमीन तो मैं ना 1 करोड़ में बेचूंगा। मुझे अच्छा सा सौदा चाहिए कोई। वो जमीन तो मेरे बाप दादा की है, अब इतने सस्ते में थोड़ी ना चलने दूंगा। और तुझे पता है वहाँ की कीमतें कितनी बढ़ गई हैं? अरे बेटा, तू ऐसे कौन सी जमीनों की बात करे जो मुझे नहीं पता? मम्मी, पापा ने ना मरने से पहले मुझे कुछ जमीनों का बताया था, लेकिन उन पर कब्जा हुआ था। वो कागजात तो मेरे पास ही थे, इसलिए मैंने कुछ पैसे देकर वो जमीनें चुरा ली हैं। और अब मैं सोच रहा हूँ वो जमीन बेच देता हूँ, करोड़ों का फायदा होगा। वहां पर रेट बहुत ज्यादा हो गए हैं मम्मी। वाह भैया वाह, तो ये बात है, आप तो अकेले ही करोड़ों का माल हड़प करना चाहते हैं। उसमें बराबर का मेरा हिस्सा भी है। मैं तो अपना हिस्सा लेकर रहूंगा, ऐसे छोड़ूंगा नहीं। आखिरकार मेरे बाबा की जमीन है। तू कैसे हो गए सिदर? तू तो खुद कहते तू इस घर का मेहमान है। तेरा जब दिल करता है तू आता है, खाता है, सोता है। 5 स्टार में तुझे फीलिंग सही पूरी। और अब कैसे बाप की जमीन पर तू हकदार बन रहा है? तुझे हिस्सा चाहिए? क्यों माँ, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? आपने भी तो यही कहा था कि ये लोग इस घर में मेहमान हैं, तो अब ये हिस्सेदार कैसे बन गए? कोई हिस्सेदार नहीं है इस घर में। वो बेटा मैंने तो यूं ही कह दिया। वैसे भी ये कौन सा यहाँ रहते हैं जो आता जाता रहे उसे मेहमान ही तो कहते हैं। अब इसका ये मतलब तो नहीं कि तू अपने भाई का हिस्सा ही हड़प ले, उसे हिस्सा ही ना दे। हाँ भैया,
मैं भी अपने साथ छोड़ने नहीं वाला, मैं भी लेके रहूंगा। देखता हूँ आप कैसे नहीं देते मुझे हिस्सा। मेरी पत्नी तो इस घर की नौकरानी है, तुम लोगों को बस उससे काम चाहिए, चाहे वो बीमार हो या ना हो। और ना ही उसकी इस घर में कभी किसी ने मदद करनी है, क्योंकि मेहमान छू तो अब हिस्सेदार क्यों बन रहे हो? भैया, आप इस तरह हमारे साथ नहीं कर सकते। आपको हमें हमारे साथ देना होगा। अगर ना दिया तो हमें मजबूरन कानून की मदद लेनी पड़ेगी। फिर देखती हूँ कैसे नहीं देते। हाँ भैया, सही कह रहे हीरा, ये नौकर में मजबूरन अदालत में जाना पड़े, फिर आप ही कहेंगे घर के मामले को अदालत में लेके। तब तक मुझे अब हिस्सा न मिलता मेरा, मैं नहीं जा रहा कहीं, यही रहूंगा। जैनी, जमीन गिरवी पड़ी थी, उस पर मैंने पैसे लगाए, मैंने चलवाई है, फिर तुम कौन होते हो हिस्सा मांगने वाले? अगर तुम्हें सारी बात पता चल गई है, तुम्हारे सामने मैंने फोन सुन लिया, इसका यह मतलब नहीं कि तुम हिस्सेदार बन जाओगे। अच्छा भैया, मुझे ये बताएं, आप कैसे साबित करेंगे कि आपने अपने पैसे देकर जमीन चलवाई है? अदालत को यकीन कैसे दिलाएंगे? आप बड़े हैं, इसका नाजायज फायदा मत उठाइए। अच्छा, अगर तुम इतना ही कह रहे हो और तुम्हें जमीन में हिस्सा भी चाहिए, तो कुछ जिम्मेदारियां भी निभाओ। नजर तो है कि तुम इस घर के बेटे हो, ना कि मेहमान। और हीरा, तुम भी घर की बहू बन के रहो। हमें पता चले कि इस घर में एक बहू और है। ऐसा तो हमें लगता है जैसे मैं इकलौता बेटा हूँ और यहाँ एक ही बहू रहती है। सुबह से नवेरा बीमार है, तो बाहर का खाना खाकर थक चुका हूँ मैं, और माँ भी। इसलिए तुम ताजा ताजा गरम गरम खाना बनाओ, जैसे नवेरा बनाते सबके लिए, एक बहू की तरह। फिर जाके सोचूंगा कि जमीन दूं के ना, वरना याद रखना तुम कभी भी साबित नहीं कर पाओगे। मेरे पास कागजात हैं और उसमें साफ साफ मेरे नाम है जमीन। सुनो हीरा, तुम ऐसा करो, अभी जाकर ना रसोई में अच्छा सा खाना बना लो, ताकि ये सब लोग खुश हो जाएं। अब हम कुछ दिनों के लिए ये सारी जिम्मेदारी उठाएंगे, ताकि हमें जमीन मिल जाए। अब पैसों के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना। हाँ, आप सही कह रहे, मैं भी चाहती हूँ, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। अरे भैया, आप चिंता ही न करें, देखा मैं कैसे अपनी जिम्मेदारी उठाऊंगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। आप भाई ना उन पहाड़ के नीचे, सही कहते हैं सियाने कि जब की सीधी उंगली से न निकले, उसे टेढ़ी कर ही लेनी चाहिए। ये ले भाभी, खाना खा लीजिए। ये मैं क्या देख रही हूँ कि हीरा मेरे लिए खाना लेकर आई है, या सूरज कहाँ से निकल आया? हीरा, ये खाना तुमने बनाया है, वो भी मेरे लिए? जी भाभी, ये सूप मैंने आपके लिए बनाया है। आपकी तबीयत न ठीक, तो इस हालत में आप सूप ही पीजिए, और कोई भी चीज चाहिए मुझे आवाज दीजिएगा, मैं ले आऊंगी। हाँ ठीक है, रख दो। सुनिए जी, आप ये तो बताइए कि घर में हो क्या रहे? हीरा काम कर रही है और उसने खाना बनाया, वो भी मेरे लिए। ये देखिए, सूप बना कर लाई है, बीमारों वाला। अरे नवेरा, तुम ये सब छोड़ो, बस देखती जाओ कि अब तुम्हारी कैसे सेवा होगी। तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं, अब देखना सारे काम खुद ब खुद हो जाएंगे। नवेरा, तुम्हारे 2 हफ्तों की मेडिसिन खत्म हो गई है। अब बताओ कैसा फील कर रही हो? क्या मैं और मेडिसिन ले हूँ या फिर तुम ठीक लग रही हो? नहीं जी, इसकी जरूरत ही नहीं। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई है। अब तबीयत भला क्यों ना ठीक होती। माँ जी ने और हीरा ने मेरी बहुत खिदमत की, बहुत सेवा की, मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने मुझे बार बार जूसेस दिए, खाने खिलाए और लड्डू भी दिए। जब से मेरी शादी है ना, पहली बार मैंने इतनी देर रेस्ट किया है। पर देखे ना उसका नतीजा क्या हुआ। मेरी सारी कमजोरी दूर होगी, मैं आराम से उठ बैठ भी रही हूँ। अब तो मैं काम भी कर सकती हूँ सारे। सच बताओ ना, मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। मुझे पहली बार लगा कि किसी को मेरा एहसास भी है। माँ जी ने, हीरा ने, सबको मेरी फिक्र है। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी खुशी। शादी के बाद पहली बार तो ऐसा हुआ है कि तुम्हारी खिदमत की है सबने, और तुम इससे इतनी जल्दी सेहतयाब होगी, क्योंकि पूरे 1 हफ्ता तुमने सही से आराम किया है। चलो अच्छा है, तुम ठीक होगी। भैया, अब तो कई दिन हो गए हैं, हमने वापस भी जाना है अपनी ड्यूटी पर। अब आप बताइए, उस जमीन के बारे में आपने क्या सोचा है? जमीन? कौन सी जमीन? जैनी, तुम कौन सी जमीन के बारे में बात कर रहे हो? मुझे तो याद नहीं। वही जमीन जो आप फोन पर उस दिन बात कर रहे थे। आप किसी एजेंट को कह रहे थे ना कि वो जमीन तो करोड़ों की है, मेरे बाप दादा की है। ऐसी तो कोई जमीन ही नहीं, मैंने तो बस झूठ बोला था, ताकि शायद तुम लोगों की जिम्मेदारी का एहसास हो जाए, वरना तो हो नहीं रहा था। भैया, मेरे सामने ना ज्यादा बनने की जरूरत नहीं और न ही झूठ बोलने की। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कोई ना कोई जमीन तो थी। अब आप जानबूझ के करें ना, ताकि मेरा हिस्सा हड़प ले, मुझे मेरा हिस्सा ना दे
और सारा कुछ खुद अकेले ले लें। मुझे पता था आप यही करेंगे। ये सारा किया धरा तेरा है। बता, तूने ऐसा कौन सा जादू किया मेरे बेटे पर जो वो अपने भाई की जमीन हड़पना चाहता है, उसे दगाबाजी कर रहा है। माँ बस कीजिए, उसे कुछ भी मत किए, उसका कोई कसूर नहीं। और आपको तो मेरी पत्नी की बीमारी भी बहाना लग रही थी। बहाना मैंने कह दिया ना, कोई जमीन नहीं। हाँ, उस दिन मैं बात जरूर कर रहा था, जमीनों का सौदा भी कर रहा था, लेकिन मैं झूठ बोल रहा था। जानबूझ के सब नाटक किया था ताकि आपकी आंखें खुल जाए और आपकी हकीकत नजर आ जाए। आपको तो बस जब देखो अपनी छोटी बहू की पड़ी रहती है। आपने देख लिया, आपकी छोटी बहू एक चाय बनाने को भी तैयार नहीं थी। और आपने देखा है ना कैसे पैसों के लालच में पूरे घर का काम कर रही है। आप तो उसे सारे काम आ गए। अगर पैसे ना देते या ऐसा कुछ ना होता तो उसे कोई काम ही नहीं आता। भैया, ये आप जानबूझ के ना मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। असल बात पता है क्या है? आप हमें हमारे साथ देने नहीं चाहते, हमारे पैसे लेना चाहते, इसलिए आप नाटक कर रहे हैं ताकि पैसे न देने पड़े। आपके चक्कर में आपको अंदाजा भी हमारा कितना नुकसान हो गया। अरे हम लोग छुट्टियां घूमने आए थे, नुकरानी बना के रख दिया घर की। तमीज से बात करो। क्या तुम्हें बड़ों से बात करने की कोई तमीज नहीं? जब तुम्हारे भैया ने तुम्हें कह दिया है कि कोई जमीन नहीं, तो मतलब कोई जमीन नहीं, पीछे ही पड़ गई हो। अरे हम लोग तो तुम्हारा सर सबके सामने लाना चाहते थे। माँ जी, आप देख रही हैं आपकी छोटी बहू को पैसों के लालच में कैसे से दिन रात सारे काम किए, जिससे आप कहते हैं कोई काम नहीं आता, छोटी है छोटी है। देखा माँ जी, आपकी बहू के घर के सारे काम आते हैं, लेकिन आज तक कभी हाथ नहीं लगाए। आपको भी चाय बनाकर नहीं दी। अब जमीन के लालच में कैसे से सारे काम किए। कितने लालची है ये। और आप कैसे इन दोनों भाइयों को लड़ा रही है, जबकि कह दिया है कि कोई जमीन नहीं। कि आप नहीं जानती कि अगर कोई जमीन होती तो आपके बेटे आपसे पहले छुपाते। जब तक मैं चुप थी सब ठीक था, लेकिन जैसे मैंने आवाज उठाई सबके रंग बदल गए। हाँ, गए थे जानबूझ के। अरे क्यों करे हम लोग काम? हम लोग नौकर नहीं है। और मैंने अपनी सास का ठेका नहीं उठा रखा, खुद कर ले, अच्छी भली है, कर सकते ना खुद। अब तो मैं यहाँ कभी कदम नहीं रखूंगी। चले जैनी, हम नहीं आएंगे अब दोबारा यहाँ। आप मुझे कहती थी ना कि मैं घर तोड़ने वाली हूँ। अब आप खुद देखें, मैं घर तोड़ने वाली हूँ या आपकी छोटी बहू हीरा। माँ जी, वो लोग जानबूझकर अपनी मर्जी से यहाँ से गए थे ताकि कोई काम न कर सके, आपकी सेवा न कर सके। बताइए माँ, जोरों का गुलाम कौन है और आपके छोड़ के कौन गया है, मैं या जैनी? मुझे माफ कर दे बहू, मुझे नहीं पता था। मेरी गलती है, मैं जानती हूँ। जो प्यार में छोटी बहू को देती रही, असल हकदार तो तू थे इसकी। हाँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? इस तरह माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करें। मैं तो बस आपको एहसास लाना चाहती थी कि मैं भी बीमार हो सकती हूँ। जरूरी तो ना मैं हर वक्त नाटक करूँ। मैं जब भी बीमार होती हूँ या मुझे कुछ होता है, आपको ही लगता है मैं नाटक कर रही हूँ। सॉरी बहू, मुझसे भूल होगी, मुझे माफ कर दो। क्या आपने मेरे बच्चों को कॉल कर दी? पता नहीं मैं बचूंगी कि नहीं। उन्हें कॉल कर दो कि मुझसे मिल जाए आके। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। अरे क्या हो गया है? अच्छी अच्छी बातें निकालो, देखना तुझे कुछ नहीं होगा। और वैसे भी मैंने कॉल कर दी है बच्चों को। अरे शीना सुनो, जरा माँ के लिए एक कप चाय तो बना दो। क्या? अरे फिर से चाय? अभी तो चाय पी थी। इसलिए माँ जी कहती है कि मुझे रोटी अच्छी नहीं लगती। जब पूरा दिन चाय पियेंगी तो रोटी कहाँ अच्छी लगेगी? और वैसे भी माँ जी की सेहत के लिए बार बार चाय पीना अच्छा नहीं। अब तू ही बता मैं क्या करूं? अरे मैं बाहर से आया था तो पापा ने कह दिया कि कप चाय बनवा दे अपनी माँ के लिए। मैं मना कर दूं क्या? अरे मैं तो बना दूंगी, लेकिन अगर यही रहा ना तो तेरी माँ जल्दी मर जाएगी। जितनी चाय पीती है ना, क्या ही कहूँ अब मैं। अब मरती है तो मरे, मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं तो रोक नहीं सकता उनको। अरे ठीक है, मुझे क्या, मैं बना देती हूँ। जब तुझे ही कोई मतलब नहीं है अपनी माँ से तो फिर मुझे क्या, बना लेती हूँ। अरे पिया, तुम ऐसा करो, 5-6 दिनों के लिए ना अपनी पैकिंग कर लो। क्यों? कहीं घूमने जाना है क्या? अरे कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अरे नहीं, वो ना गांव से पापा का फोन आया है, हमें जाना पड़ेगा वहाँ। मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। क्या? अरे अगर मम्मी जी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है तो क्या वहाँ पर कोई भी नहीं? अरे जेठ जी है ना, उन्हें क्यों दिखाए डॉक्टर के पास? अरे आप वहाँ जाकर क्या करेंगे? आप कोई डॉक्टर हो? वैसे ना
तू है तो पागल ही, कभी अक्ल नहीं आएगी तुझे। अरे समझा कर, पापा ने इसलिए हमें फोन किया है कि मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो। देखिए जी, आप जाकर मिल लो, मुझे नहीं जाना गाँव में, आपकी मम्मी है ना, जाकर मिल लें। तो मेरा कौन सा मान लगता है वहां पर, मुझे जाकर जरा मजा नहीं आता, लेकिन जाना मजबूरी है। तू समझ क्यों नहीं रही? अगर माँ को कुछ हो गया ना तो रिश्तेदार और गांव के लोग हमें जीने नहीं देंगे। अरे बेटा आ गया तू, देख ले अपनी माँ की हालत, अरे कितनी बीमार हो रही है ये। अरे मम्मी, मम्मी। अरे अरे सावन, आ गया बेटा तू? जी माँ जी, मैं आ गया, आप बताएं। ऐसे पापा, माँ को हुआ क्या है? अरे बेटा पता नहीं तेरी माँ को क्या हो गया है, सब जगह दिखा दे तेरे भाई ने, लेकिन फर्क ही नहीं पा रहा, आराम आ ही नहीं रहा। अरे पापा जी, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ, देखना मम्मी ठीक हो जाएंगी। अरे बेटा बस इसलिए तो मैंने तुझे बुलाया है सावन, कि तू पढ़ा लिखा है, शहर में रहता है, अपनी माँ को साथ ले जा और इसका इलाज करवा दे, तो अच्छा सा डॉक्टर देख के। जहाँ तो ना कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे बेटा मैंने तो तेरे भाई को भी कहा था कि अपनी माँ को शहर ले जा, किसी अच्छे से हॉस्पिटल में दिखा दे, लेकिन उसने वही गांव के डॉक्टर को बुला लिया। अरे उसे इतना नहीं पता वो कौन सा बहुत पढ़ा लिखा है। इस तरह तेरी माँ जल्दी ठीक हो जाएगी। तेरा भाई तो सुबह सुबह काम पर चले जाता है, कोई देखने वाला नहीं, कोई डॉक्टर, कोई दवाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा हमारी मदद कर बेटा। बाबूजी आप ही बताएं, अरे कैसे करते हैं देखभाल? टाइम पे खाना दे रही हूँ, टाइम पे कपड़े धो के दे रही हूँ, अरे हाँ कुछ तो दे रही हूँ, क्या रह गई है कमी जो आप ऐसे कह रहे हैं? मुझे भी तो पता चले कि कैसी होती है सेवा। अरे आपके बेटे पूरा दिन घर के बाहर काम करते हैं और मैं घर के अंदर, और क्या करे? माँ जी की 10,000 की दवाई आ जाती है, और क्या क्या करे? जब भी देखो कोई आता है उसके सामने हमारी बुराई करना शुरू हो जाते हैं। कभी भी है आपने हमारी तारीफ की हो? सब जगह आपने हमारी बदनामी कर रखी है। अगर आपका बेटा इतना अच्छा है ना तो इसके साथ चले जाए, हमने मना नहीं किया। ये सही है, पूरा दिन सेवा भी हम लोग करें और पैसे भी लगाएं और बुराइयां भी हमारी हो। अरे बेटा तूने देखा कैसे बोलती है तेरी भाभी? जब से तेरी माँ बीमार हुई है ना, तेरी भाभी का यही रवैया है, जब देखो बोलती रहती है। इसलिए कह रहा हूँ अपनी माँ को अपने साथ ले जा, उधर जाकर किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाना, मुझे उम्मीद है ये सही हो जाएगी। आपने देख लिया भाभी जी को? अरे जितना मर्जी कर लो उनका, आ जाकर हमारी बुराई ही करनी है। आप ना मेरी बात कान खोल कर सुन ले। एक अगर ब्लाड टाल रही है ना तो उसे टलने देना, प्लीज रोकने की जरूरत नहीं है। अच्छा है आपका भाई अपनी माँ को साथ ले जाए। पर मुझे तो नहीं लगता कि वो माँ और बाबू को अपने साथ ले जाएगा। मैं यकीन से कह सकता हूँ वो नहीं लेकर जाएगा। ऐसे नहीं लेकर जाएगा, आप देखना जरा कल मैं क्या क्या कहती। पर प्लीज आप बीच में मत बोलेगा, फिर देखना कैसे लेकर जाता साथ उनको। आपको जब देखो ना बुलाई करने की पड़ी रहती है, मेरे माँ बाबू मेरे माँ बाबू, पर क्या ही फायदा होता है? इसलिए रहने दो, चुपचाप जो मैं कार्य करने देना मुझे। और सबसे बड़ी बात, इतने पैसे खर्च हो जाते हैं माँ और बाबा की दवाई में, और माँ जी वो तो जब से बीमार है ना हमारे पैसे लगे जा रहे हैं। अरे पैसों की कोई बात नहीं, अच्छा खासा कमाता हूँ मैं, तो थोड़े से तो पैसे खर्च होते हैं। अरे क्या 10,000 कम होता है क्या? आपको क्या लगता है अगर इतने फजूल पैसे आए ना तो मुझे दे दिया करो, मैं रख लूंगी। आप मुझे जरा ये बताएं, आपने बाबूजी को मना क्यों नहीं किया? अरे तो हाँ भी तो नहीं ना की, अगर इनकार नहीं किया तो हाँ करने की भी ना कोई जरूरत नहीं है। अभी मिली थी मुझे आपकी भाभी बाहर, मेरे कह रही थी कि माँ बाबू को शहर ले जाओ, वहाँ से अच्छी दवाई मिलती है, पर आपने खबरदार हाँ की तो हम नहीं लेकर जा रहे अपने साथ। अरे हम लोग माँ जी को यहाँ पे लेने नहीं आए, सिर्फ हाल चाल पूछने आए थे, अब ये क्या साथ ले जाए? और वैसे भी मुझसे काम तो होते नहीं, अपने घर के काम में बामुश्किल करती हूँ और 2 लोगों का और इजाफा हो जाएगा। अरे मैं क्या कुछ करती फिरूं? तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं, मना कर दूं? अच्छा लगता है क्या? अगर मना नहीं करना ना तो हाँ भी ना करना, आप तो खुद पूरा दिन ऑफिस में होंगे, पीछे से मैं ही संभालूंगी ना। और वैसे भी आपने देखा जेठ जी कितना ख्याल रखती है, फिर भी कैसे उनकी बुराई कर रहे थे। अरे माँ जी ने और बापू जी ने यही करना है, वहाँ जाकर भी हमारे भी बुराई ही करेंगे। अरे ठीक है कल देखेंगे, अभी चुप कर जा, इतना ऊंचा बोलती है, सारी आवाजें बाहर तक जा रही है, अगर कोई सुन लेगा तो अच्छा नहीं होगा। सुने, हम लोग ना जेठ जी को ये कहेंगे कि जो दवाई का खर्चा होता है ना वो हम लोग दे देंगे, आखिर आप भी उनके बेटे हैं, कुछ तो फर्ज बनता है ना आपका भी। अब इतनी इंसानियत है मुझ में, लेकिन वो रखे यहाँ पर ही माँ जी को। आप उनको कहना आप दवाई का आधा खर्च उठा लेंगे।
आखिर आप उनके बेटे हैं, लेकिन साथ में मत लेकर जाइएगा, मैं बता रही हूँ। हम पैसे तो मदद कर सकते हैं, लेकिन साथ लेकर जा सकते। अरे बाबूजी, वो ना मुन्ना के स्कूल से फोन आया है, तो हमें आज ही निकलना पड़ेगा, अभी इमरजेंसी है। तो हाँ हाँ बेटा, कोई बात नहीं। बहू, जरा अपनी माँ जी के सामान पैक कर दे। अरे नहीं नहीं बाबूजी, आप समझे नहीं, माँ जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, ऐसे कैसे मैं उनको साथ ले जाऊँ। और वैसे भी जिन डॉक्टर के साथ इनका इलाज चल रहा है उनसे पूछना भी पड़ेगा। तो अरे आप समझ नहीं रहे ना, मुझे तो आज एमरजेंसी में जाना पड़ रहा है, फिर बाद में ले जाऊँगा, अभी नहीं लेकर जा सकता। पर बेटा, तेरी माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, ये यहाँ ठीक नहीं होगी, इसे शहर में दिखाना ज़रूरी है। अरे हाँ हाँ देवर जी, बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे यहाँ कोई आराम नहीं मिल रहा, हम तो दिखाई रहे हैं। आप शहर ले जाइए, वहाँ पर आराम मिल जाएगा। अरे भाभी, यहाँ पर भी तो इतने अच्छे डॉक्टर हैं, माँ का इलाज चल तो रहा है, शहर का तो बस नाम है। और वैसे भी आपको पता है, शहर में तो बस बिला वजह पैसे लिए जाते हैं, करते कुछ है नहीं। अरे दीदी, आपकी बात ठीक है, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि मुन्ना की छुट्टियां चल रही हैं। हमने तो घूमने फिरने बाहर जाना है, हमने टिकट भी बुक करवा ली है, सारा कुछ हो गया है। अगर ना गए तो बहुत पैसे वेस्ट हो जाएंगे, इसलिए हम नहीं लेकर जा सकते माँ और बाबू को। शर्म तो तुझे आनी रही होगी। अरे यहाँ पर सास मरने बैठी है और तुझे घूमने जाना है। अरे भाभी, जब आपको खुद भरोसा नहीं कि इनके पास 1 दिन है 2 दिन, तो शहर में डॉक्टर को दिखाकर क्या ही फायदा। अरे भाभी, मैं जानता हूँ कि माँ की दवाई और इलाज में बहुत पैसे खर्च होते हैं, इसलिए जब आप जो भी खर्चा होगा ना, वो मैं दूंगा। बस देवर जी, हमें अपने पैसों का रौब दिखाने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपके पास इतने ही पैसे हैं ना, तो यहाँ पर एक नौकरानी छोड़ दे जो आपके माँ और बाबू की सेवा कर ले। बस बस कर दो तुम दोनों। क्या बेटा, तुझे इमरजेंसी फोन आया ना, तू भी जा शायद वापस। अगर ये कल को मर गई ना, तो खैर है, मैं खुद ही दफना लूंगा इसे, तुम लोग जाओ। बस कर दे बाबूजी, आप तो ना हमेशा उल्टी ही बात करते हैं। अरे सब कुछ बुक कर लिया है, होटल बुक हो गया है, टिकट बुक हो गई है, हमें क्या पता था कि माँ जी की तबीयत खराब हो जाएगी। अरे बाबूजी, आप भी तो समझे ना। अरे आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? माँ जी की तबीयत देखिए, मुश्किल 1 या 2 दिन होंगे उनके पास। अगर हम मेरा शहर लेकर जाएंगे, रास्ते में कुछ हो गया तो? अरे बाबूजी, 1-2 हफ्ते की बात है, 1-2 हफ्ते बाद दोबारा आऊंगा, तब ले जाऊंगा माँ जी को, जाके करवा दूंगा एडमिट। हाँ बेटा, जा जा, तो घूम फिर रहा। सही कहा है किसी ने कि माँ बाप अपने 10 बच्चों को भी पेट पाल लेते हैं, लेकिन 10 बच्चे भी अपने माँ बाप को संभाल नहीं सकते। अरे वैसे भी हम बूढ़े हो गए ना, बूढ़े लोग तो सब बड़ी बारी होते हैं। बस बस इसी वजह से बाबूजी, मेरा यहाँ आने को दिल ही नहीं करता। अगर मैं आपको सच बताऊं तब भी मसला, ना बताऊं तब भी मसला। आप तो बस अपने आप को ही देखते हैं, किसी और को समझते ही नहीं। अरे किसी और को भी मसले हो सकते हैं। अरे रहने दो जी, जाने दो सबको, मैं रह लूंगी खुद ही। हाय, अगर अगर हमारी भी एक बेटी होती तो शायद वो आकर हमें संभाल लेती, हमें इस तरह कोई यूं दुत्कारता तो ना। अरे अरे, तो ज़्यादा टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं करूंगा तेरी खिदमत। तो ज़्यादा टेंशन मत ले, हम दोनों हैं ना एक दूसरे के लिए। अरे रुके देवर जी, अरे तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुन लो। तुम लोग समझते क्यों नहीं? जी घूमना फिरना बंद करो, जब तक तुम लोग घूम फिर के आओगे। अरे माँ जी पता नहीं रहेंगे ना रहे। अरे बस कर दे भाभी, 6 महीने हो गए सुनते हुए कि माँ जी 1-2 दिन की है, माँ जी मरने वाली है, माँ जी वो। अभी तक कुछ हुआ नहीं ना, तो 2-3 हफ्तों में भी कुछ नहीं होगा। अरे पिया बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे जब इतनी देर में कुछ नहीं हुआ, तो अब भी कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम ना गए, हमारा नुकसान जरूर हो जाएगा। अरे सांवल, तेरी भाभी ठीक कह रही है, तू भी तो बात को समझ। भाई आप क्यों नहीं समझ रहे, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वाह छोटे वाह, आज तेरे लिए तेरे माँ बाप से ज्यादा तेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट हो गया। तुझे पता भी है कि माँ बाप ने तेरे लिए क्या क्या किया है, मुझसे ज्यादा तुझे प्यार दिया है। अरे जब तू हॉस्टल में रहता था ना, तुझे पता तेरी फीस कैसे पूरी होती थी। कई मरतबा हम लोग फाके करते थे, या फिर रोटी के साथ अचार खा लेते थे, कभी चटनी। लेकिन जैसे तू आता था ना, माँ ऐसे दस्तरखान बिछाती थी जैसे कोई शहजादा आ गया हो, नए नए पकवान बनाती थी। अच्छा, तो आप मुझे ये जता रहे हैं कि आपके कितने पैसे लगे? आप ऐसा करें, आपके जितने भी पैसे लगे ना, मुझे लिस्ट बना के दे दें, सारे पैसे दे दूंगा मैं आपके। वाकई छोटे, अब तो तू बड़ा हो गया है, मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए। तो बस एक काम कर, माँ को हॉस्पिटल ले जाए, शहर दिखा दे, बाबा जी की भी तसल्ली हो जाएगी। और तू मुझे पैसों का रौब दिखा रहे, तो ऐसा कर, जो तेरे वहां पर पैसे लगेंगे ना, तो वो भी मुझसे ले ले। मेरे पास जो जमीन जायदाद है ना, जो मुझे मिलनी है, वो अभी तू ले ले,
लेकिन बस माँ को साथ ले जा, माँ को ठीक कर दे। माँ। अरे जेठ जी, आप क्यों नहीं समझते? शहर में आना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। छोटे छोटे से घर होते हैं, हम माँ जी को कहाँ रखेंगे? प्रिया, जब दोनों भाई आपस में बात कर रहे हैं तो तू क्यों बीच में बोल रही है? अरे मैं तुझसे बड़ी हूँ, मैं नहीं कुछ बोल रही, तू क्यों बोल रही है? नहीं भाभी, आप कैसे बोलेंगे? क्योंकि ये सारा आता तो आपने खिलाया है, फिर आप क्यों बोलने लगी? आप तो चाहती हैं कि माँ बाबू से आपकी जान छूट जाए। छोटी, ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? बिल्कुल ठीक कह रही है पिया। अरे भाई, आप चाहते ये हैं कि आपके यहाँ से ब्लाड टहले और हमारे ऊपर डाल दिए आप। बस छोटे बस, वो सुन ली तेरी बात। जा दफा हो जाए यहाँ से, और आइंदा के बाद इस घर में कदम मत रखना। देखा, नहीं लेकर गया वो। तू ही बता, मैं क्या करूं? मैंने इतनी कोशिश की लेकिन नहीं लेकर गया वो। अब हमें माँ जी को संभालना पड़ेगा। ठीक है, आप कह रहे तो अब हम लोग इनको जेल लेंगे, लेकिन याद रखना, आपके भाई जो हर इवेंट पर, हर त्योहार पर अपने बच्चों को लेकर आ जाते ना, आइंदा के बाद इस घर में कदम न रखे। और अपने बाप को भी समझा देना कि जब भी कोई आता है ना, हमारी बुराई करना शुरू हो जाते हैं, आइंदा के बाद ये हरकत ना, और ना ही उनका बेटा इस घर में आएगा। और माँ जी को भी ना सरकारी अस्पताल में दाखिल करा दे। और सही कह रहा था सावन, 6 महीने से माँ जी ऐसे ही पड़ी हैं, अगर ताप से कुछ नहीं हुआ तो अब नहीं कुछ होगा। आप ऐसा करें, इन्हें किसी सरकारी अस्पताल में दाखिल करवा दें। और वैसे भी जब सावन को शर्म नहीं, वो भी तो उनका बेटा है ना, तो हमें क्यों नहीं लगे? मेरे पास ना अब इतना टाइम नहीं कि माँ जी को ले लेकर घूमता फिरूं। सुबह से जाता हूँ, रात को आता हूँ ऑफिस से, और आते तेरी बकवास शुरू हो जाती है। बस, अरे ये नहीं समझने वाले, जितना मर्जी समझा लो, आज जाकर करना इन्होंने यही है जो इनका दिल करेगा। हाँ, अच्छा बेटा बना फिरता है बस। अरे बाबूजी, माँ जी को कुछ आराम आया कि नहीं? अरे माँ, कैसी हैं आप? हाँ 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 बेटा। हाँ। अरे बेटा, तूने देखा अपने भाई को, कितना नालायक है वो। उसे तो बस अपनी बीवी को गंवाने की पड़ी है, अपनी माँ की तो कोई फिक्र ही नहीं। अब जो भी है ना, तू ही है, तू नहीं देखना अपनी माँ को। बाबूजी, अब क्या ही कर सकते हैं, वो तो है ही बेशरम। अरे बेटा, तुझे पता है, मेरा दोस्त आया था, वो बता रहा था कि उसकी बीवी ऐसे बहुत बीमार थी और उसके बच्चे से पता नहीं कौन सा हॉस्पिटल का नाम ले रहे थे, वहां ले गए, लेकिन वो ठीक हो गया। तू भी उधर ले जा ना अपनी माँ को। अरे बाबूजी, कैसे ले जाऊं अपनी माँ को वहां? अरे सुबह निकलता हूँ, शाम को घर वापस आता हूँ, और वैसे भी मेरी कौन सा सरकारी नौकरी है। अगर आपने भी थोड़ा मुझे पढ़ाया लिखाया होता तो मैं भी किसी अच्छी सी जगह में जॉब करता, लेकिन आप लोगों ने मुझे पढ़ाया लिखाया है ही नहीं। और वैसे भी मैं बहुत छुट्टियां नहीं कर सकता, आगे ही बहुत छुट्टियां कर ली हैं। आप ऐसा करें, 20-15 दिन रुक जाएं, शायद सर्दी भी थोड़ी कम हो जाएगी, फिर ले जाऊंगा माँ को। बेटा कैसी बातें कर रहा है, 20-15 दिन? तेरी माँ की आगे तबीयत इतनी खराब है, तब तक तो पता नहीं क्या हो जाए। तो बाबूजी, जब आपको पता है कि माँ जी के पास इतने दिन नहीं, तो क्या फायदा लेकर जाने का? माँ ने तो जाना ही है, फिर मेरी भी नौकरी चले जाएगी। बताएं कैसे चलाऊंगा मैं घर को? बेटा तू बस एक काम कर, अपनी माँ को हॉस्पिटल में दाखिल करवा दे, मैं कर लूंगा इसकी खिदमत, मैं पास रहूंगा इसकी। बस तू 1 घंटा निकाल ले और अपनी माँ को ले जा। अरे बाबूजी, आपको क्या हो गया है? आपको तो ना बस माँ ही नजर आ रही है। और वैसे भी एक उम्र के बाद तो सबके माँ बाप मरते हैं, अब होगी है उनकी उम्र, आपको पता नहीं क्या हो गया है। अरे मुझे भी माँ की फिक्र है, आपको क्या लगता है मुझे फिक्र नहीं? लेकिन अब इन्होंने मरना तो है ही, सब मरते हैं, अब हम क्या ही कर सकते हैं। अब इनके चक्कर में मैं अपना घर बार हर चीज झोंक दूं। आपका सावन पर तो कोई जोर चलता नहीं लेकर गया ना, कितना कहा था आपने भी और मैंने भी, और मुझसे आप चाहते कुर्बानियां बस लेते जाएं, अपने बच्चे घर बार हर चीज छोड़ दूं, बस माँ के पीछे लगा रहूं। इतना कर सकता था मैंने किया, बल्कि ज्यादा ही किया है, लेकिन अब और नहीं कर सकता। वैसे भी मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, बस 20-15 दिन रुक जाए, ले जाऊंगा माँ को, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। अरे पुप्पा जी, सलाम पुप्पा जी, आप पुप्पा की तबीयत कैसी है? अरे मम्मी बता रही थी कि पुप्पा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बस इसलिए मिलने आ गया। बस बता नहीं बेटा, मैं क्या ही कहूँ, तबीयत संभल ही नहीं रही। अरे पुप्पा जी, मेरी बात माने तो पुप्पा जी को किसी अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट करवा दें, देखना कैसे ठीक हो जाएंगी। अरे बेटा, कौन करवाए दाखिल, हम लोग तो बेऔलाद हैं। अरे पुप्पा जी, क्या हो गया है? सावन भैया और रोहिल भैया हैं तो सही। अरे क्या ही कहूँ, एक तो अपनी बीवी को घुमाने लेकर गया है और दूसरे के पास अभी टाइम नहीं, महीना 20 दिन के बाद देख लेगा वो। अरे क्या हो गया है, हम भी तो आपके अपने हैं ना, आप मुझे फोन कर देते। और वैसे भी आपको पता है, माँ जी को तो पता ही नहीं था कि पप्पू की इतनी तबीयत खराब है, और ना ही पापा को, वो तो पूरा दिन खेत में काम करते रहते हैं। मैं तो बस लगा था
कि सर्दी की वजह से तबीयत खराब हो गई है, पर जब मुझे पता चला कि इतनी तबीयत खराब है तो मैं भागा भागा आया। कोई बात नहीं, मैं ले जाता हूँ हॉस्पिटल और हम एडमिट करवा देंगे। अभी तो आपका बेटा हूं ना, आपने हमेशा मुझे बेटे जैसा प्यार दिया है। मैं लेकर जाता हूँ। बेटा, तू गाड़ी लेकर आया है क्या? नहीं, मैं तो बाइक पर आया हूँ, लेकिन कैब बुक करवा लेता हूँ, वो ले जाएगी हमें। चलो ठीक है। अच्छा, एक बात कान खोल कर सुन ले सूरज, अगर तूने लेकर जाए ना तो अपनी जिम्मेदारी पर लेकर जाना, पूरा ख्याल रखना। ये ना हो कि एडमिट करवा के हमारे पास आ जाए और पैसे मांगना शुरू कर दे। हाँ, उसके बाद ना अपने पप्पा को अपने घर ही ले जाना, इस घर में मत लेकर आना, क्योंकि मैंने यहाँ आने नहीं दूंगी। सुन रहे हैं ना तू मेरी बात? कोई जरूरत भी नहीं इनको वापस लाने की। अरे, मैं इनको ले जाऊंगा अपने घर। वैसे भी वो घर इनका भी है। अगर मेरे पापा को पता चलेगा ना कि इनकी इतनी तबीयत खराब है तो तुम सबको सेट कर देंगे। तुम लोगों ने बताया ही नहीं कि इनकी इतनी तबीयत खराब है। इंसान एक फोन ही कर देता है। वो नहीं आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत बातें हैं तुझे। जा जा ले जा इन्हें और कर खिदमत इनकी, तुझे भी पता चले कि कितना मुश्किल काम है ये। बहू, तुझे थोड़ी बहुत भी शर्म आती है कि नहीं? अरे, खुद तो लेकर जाते नहीं, अगर ये लेकर जा रहे तो तुझे क्या मसला है, क्या परेशानी है? आप तो चाहते हैं हमारी बेइज्जती हो जाए। आपके दो दो बेटे हैं, अरे उनको छोड़कर ये लेकर जा रहे हैं। लोग तो कहेंगे ना कि बेटे हैं इतने बुरे, इसलिए ये लेकर जा रहे हैं, वरना लेकर जाता ये। बस आपको तो हमारी बेइज्जती करवानी होती है। अरे क्या कमी छोड़ी है, टाइम पर दवा आ जाती है, कपड़े धोकर देती हूँ, खाना देती हूँ, लेकिन नहीं, आपने तो बाहर जाना ही नहीं। जब देखो हमारी बेइज्जती करनी होती है। बहू, लेकिन इसे अस्पताल में दाखिल करना बहुत जरूरी है। तू देख नहीं रही तेरी माँ की तबीयत कितनी खराब है? अभी अगर आपको लोगों की इतनी ही परवाह है तो आप जाकर दाखिल करवा देना इन्हें। ना ना, तू जा, तू एक काम कर, तू अपने पप्पा को ले जा और साथ में पप्पा को भी ले जा। मैं नहीं रखने वाले इन दोनों को। जा जा लेकर जा, लेकिन प्लीज कभी वापस मत लाना। मैंने तो आज तक सोचा था कि मेरी बेटी नहीं, लेकिन चलो, बहू ही मेरी बेटी है। लेकिन आज तूने हद कर दी बहू। और तू होती कौन है हमें ये बताने वाली कि हमने कहाँ जाना है और कहाँ नहीं? लगता है बहू तू भूल रही है कि ये घर मेरा है, तेरा नहीं। तू जहेज में नहीं लाई। और वैसे भी बुढ़ापा सब पर आता है, और ये घर तेरी माँ के ही नाम है, तेरा नहीं है। और वैसे भी जब ये दिन तुझ पर आएगा ना, तब तुझे कदर होगी, तब पता चलेगा कि तूने हमारे साथ क्या किया। अरे पुप्पा जी, लेट हो रहा है, कैब आ गई होगी। माँ, माँ, अरे माँ कहाँ गई? अरे माँ और बाबूजी कहाँ गए? तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? अरे आपके माँ और बाबूजी इस घर में नहीं है अब। क्यों? कहाँ गए? अरे आया था आपके मामू का बेटा सूरज, ले गया दोनों को अस्पताल। मैंने भी कह दिया कि अगर लेकर जाए ना तो वापस इस घर में ना आना। तो आपके पापा जी ने पता है क्या कहा कि ये मेरा घर है, तुम जहेज से लाई, तुम्हारी सास के नाम है। बड़ा अच्छा रहे थे उसके सामने, कह रहे थे मेरे दो दो बेटे हैं, लेकिन अब दोनों ही नहीं है, दोनों मर गए मेरे लिए। फिर मैंने भी कहा रहे इसके घर, वापस ना आना। देख लिया आपने अपने माँ और बाबा को, सारे रिश्तेदारों के सामने हमारी नाक कटवा दी। क्या कहेंगे लोग? अपने बेटे मर गए थे जो पराया लेकर जा रहे हैं। और सूरज को देखो कैसे उछल रहा था, कहते हैं पुप्पो तो मेरी माँ जगह है। अरे इन्होंने मेरी इतनी खिदमत की, मुझे बेटे ही समझा है। अरे अब आप खुश हो जी, वो नहीं वापस आने वाले, और आएंगी ना तो मैं आने नहीं दूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ और बाबू को ये कहने के लिए कि इस घर में वापस मत आना? अरे तो होती कौन है? तेरी माँ मरने वाली है, अरे उनका पता नहीं आज है कल नहीं, और तूने उनको इस घर से जाने दिया और कह रही वापस ना आना। कम से कम मुझे फोन ही कर देती। जी जी, अच्छा ही तो है भला टली। क्या हो गया आपको? तुझे पता है इतनी मुश्किल से मैंने ऑफिस से 2 छुट्टियां ली हैं, और तुझे मैं कहकर गया था कि मैं आज छुट्टियों का पता करूंगा, मुझे मिल जाएंगी। तूने क्यों जाने दिया? मैंने सोचा तुमको हॉस्पिटल ले जाऊंगा। अरे मैंने गुस्से में आके बाबू जी सब कुछ बोल दिया, लेकिन तू जानती थी कि मैंने हॉस्पिटल ले जाऊंगा। तू कम से कम मुझे फोन कर देती। सारी गलती मेरी है। शायद अगर मैं अपने बाबूजी की और माँ जी की ज्यादा इज्जत करता तो तेरी हिम्मत ना होती कि तो उनको ये कहती कि घर से निकल जाए, और इस तरह उनकी बेइज्जती करती। मेरी ही गलती है, मैं उनको पता नहीं क्या कुछ कहता रहा, और तूने हद ही पार कर दी, और मैंने तुझे रोका भी नहीं। मेरी ही गलती है। आज तक मैंने तुम्हारी हर बात मानी, मुझे लगा तुम बहुत अच्छी हो, हर एक का ध्यान रखती हो। बस शायद माँ इतनी देर से बीमार है तो थोड़ा थक जाती हो, इसलिए ऐसा बोल देती हो। लेकिन तूने हद ही कर दी, उनको अपने ही घर से बेघर कर दिया। कैसे कहा कि वो इस घर में वापस ना आए? कितना दुख हो रहा होगा उनको कि अपनी औलाद के होते हुए भी दूसरे काम आ रहे हैं। शायद हम जैसे बेटों की वजह से लोग बेटियां मांगते हैं
और लोगों को बेटों से नफरत हो जाती है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं भी चाहता हूँ और अपने माँ और पापा का खुद इलाज कराऊंगा। पता नहीं क्यों मैं बस पागल हो गया था। मैंने सोचा कि माँ और पापा ने हमेशा छोटे को ज्यादा प्यार किया, इसलिए वो उनकी जिम्मेदारी है। बस मैं भी बहक गया। मैंने सोचा अगर उसने परवाह नहीं की तो मैं क्यों करूं। सॉरी जी, मुझे माफ कर दे। आप ठीक कह रहे हैं, वो भी तो हमारे माँ और बा की जगह है ना। आओ हम दोनों चलते हैं हॉस्पिटल, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। दोस्तों, आप लोगों को हमारी छोटी छोटी स्टोरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।